ये भाई जो है मुझे भेजता होता है स्क्रीनशॉट कभी कभी कि मेरी 10 लाख की सेल हो गई है व्हाट्सएप पे, 15 लाख की सेल है पर मंथ। और मुझे इसका पहला दिन याद है कि ये रोता हुआ आया था मेरे पास। जब मेरे से बात कर रहा था तो ऐसे ऐसे कांप रहा था, बात भी नहीं कर पा रहा था। हैरान हो रहा था कि मैं किधर आया, इधर ऊपर ही मिला आज से कुछ 2-2.5 साल पहले। आज ये बड़ा कॉन्फिडेंट खड़ा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख कर के आप खड़े हैं। अगर आप माइंड ना करें तो बताएं कि क्या आपको मुश्किलें आई और कैसे जो है लोग सीखें आपसे। इनका ताल्लुक भी बड़े कुछ छोटे इलाके से है, आई थिंक। तो आई लेट यू एक्सप्लेन। बेसिकली मैं शुजाबाद से हूँ। दैट बेसिकली कम्स इन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। स्टार्टिंग में कोई एज सच इशू था नहीं, क्योंकि माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि बिजनेस ही करना है। डिग्री भी मैंने बिजनेस में ही की। आई डिड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, बीकॉम। सी को ही लेके चलना था। जैसे ही इनेबलर स्टार्ट हुआ तो तब से ही मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स बिजनेस में जंपिंग किया। आज अपना स्टोर भी रन कर रहा हूँ और इंटरनेशनल टिकटॉक शॉप के ऊपर वर्किंग चल रही है। अच्छा, सो पहली दफा शायद आप बोल रहे हैं लोगों के सामने। आई रिमेम्बर 1.5 साल तक फेल रहे। कितना अर्सा फेल रहे? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। 1.5 ईयर्स इस बंदे ने 1 रुपया नहीं कमाया। तो आपने जो 1.5 साल में गिव अप नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था कि ई कॉमर्स इज द फ्यूचर और इसी में ही ग्रो अप करना था। और दूसरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था दूसरी चीजों में। तो आईटी एंड डिजिटल थिंग्स वर द ओनली पैशन। अभी आप की कितनी सेल है? मिलियन प्लस होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात भी सबको बताओ कि ये बड़ा पता होना चाहिए। एनेबलर्स ने आपसे कभी 1 रुपया चार्ज किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने 1 रुपया भी इससे चार्ज नहीं किया कि ना इसने कोई पेड कोर्स किया है, ना कोई कुछ किया है। इसने खुद सीखा है सारा और ये अपने बलबूते पे सारा हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को पे करना है तो ही कामयाब होना है। इज सेलिंग हिज ओन स्टोर। शॉपिफाई पे क्या बेचते हैं आप? कोई कैटेगरी बता दें। ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट सोर्स करते हैं शालम से। शालम से लेते हैं और फिर आप पाकिस्तान में लोगों को टारगेट करते हैं। जी बिल्कुल। किस शहर से ज्यादा ऑर्डर्स हैं? बेसिकली पंजाब से ही होता है, डिफरेंट सिटीज में। कैटेगरी क्या है आपकी? ब्यूटी रिलेटेड। फीमेल्स हैं, मेल्स? बोथ। स्किन केयर बेसिकली। सीरम तो नहीं बेचते? सीरम्स हैं। सीरम्स बेचते हैं जी। आप शालिम से लेकर उसको प्राइवेट लेबल करते हैं, क्या करते हैं? कि वह जैसा ही आया वैसा ही बेचा? जी, जेनेरिक प्रोडक्ट। सो जेनेरिक प्रोडक्ट शालम से सीरम लेते हैं और टारगेट करते हैं मेल फीमेल्स को और पेड एड्स चलाकर आप उनसे सेल्स जनरेट करते हैं। ये भी 10 लाख की तो सेल है। सेल इज नॉट द प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट कितना है? 30 to 40%। 30-40% आता है और उससे आप मजीद बाइंग करते हैं। बिल्कुल। कितने बंदे हैं टीम में? सोर्सिंग एग्जीक्यूटिव रखे हुए हैं, वो इधर ही हैं भाई ये। ओके, सो ये आपके लिए शालमी जाता है, शालमी से सोर्स करता है अच्छी प्रोडक्ट्स और फिर लेकर आता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी यही करते हैं। बेसिकली मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने करना है तो क्या करना है? एक बंदा रखा जो शालमी जाता है, जिसका काम ही है सोर्सिंग करनी। और पेड एड्स कौन चलाता है? मैं खुद। तो आप पेड एड्स चलाते हैं। वेबसाइट पर लिस्टिंग कौन करता है? टेक्निकलिटी सारी मैं खुद मैनेज। इमेजेस कौन बनाता है? मैं खुद सब। 2 लोग हैं बस जो 10 लाख की सेल को मैनेज करें। कस्टमर सपोर्ट टीम भी रखी हुई है। वो कितने लोग हैं? वो 2। वो मैं खुद भी मैनेज कर रहा होता हूँ, जस्ट ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। रिटर्न रेट क्या है आपकी प्रोडक्ट का? 15%। 15% रिटर्न। क्यों रिटर्न्स आते हैं ज्यादा? लोगों ने जब सीरम लिया तो रिटर्न क्यों आया? मोस्टली रीजन है कुरियर के इश्यूज है। कुरियर में यही मसला है कि वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, फेल्ड डिलीवरीज करके और रिटर्न भेज दिया। ज्यादा कस्टमर के इश्यूज नहीं होते क्योंकि हमने मैक्सिमम चीजों को ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, तो उनमें कोई डाउट रहता नहीं है।